हेलो एवरीवन, सॉरी फॉर इंटरप्शन इन द प्रीवियस मॉड्यूल। अब हमारे पास जो अगला काम है उसको चेक करके चलते हैं। फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। लाइक मैंने अब आपको ये कहा, तो ये कंसेप्ट आपका आसान है, बड़ी जल्दी आपके खत्म हो जाएंगे। ओके, इस मॉड्यूल में ज़्यादा टाइम लगेगा आपको। फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर वेक्टर। तो आपके पास यहाँ पे रिक्वायर्ड वेक्टर क्या होगा? मान लीजिए वो मेरे पास वहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे ए वेक्टर है, तो यहाँ पे क्या होगा? रिक्वायर्ड वेक्टर विल बी इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन इट्स मॉडुलस। बस ये आपका काम खत्म। यहाँ पे ये क्या आएगा? 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप अपॉन यहाँ पे तीनों के स्क्वायर का सम। तो यहाँ पे कितना आएगा? 3 का स्क्वायर आ गया, देन यहाँ पे माइनस 6 स्क्वायर, देन आगे क्या आएगा? 2 स्क्वायर। तो यहाँ पे ये कितना बनता है? 7 आ गया। मतलब ये ऑन द होल अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो दिस वैल्यू विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 7 हियर। तो ये मेरे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर है जो कि आप यहाँ पे कह सकते हो। That is one thing I can see. Fine. Then second one आपके पास यहाँ पे क्या है? Now be careful. Find a unit vector again in the direction of a plus b. कोई इशू नहीं है। In the direction of a plus b है ना, तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा? देखो, required unit vector in direction of a plus b. ये क्या होगा? फिर वही बात, मेरे को एक यूनिट वेक्टर चाहिए जो कि इसकी डायरेक्शन में हो, तो क्या करेंगे? इन दोनों का सम अपॉन जो भी इन दोनों का सम आएगा उसका मॉडुलस लेके चल रहे हैं हम। नाउ व्हाट इज a प्लस बी हियर? आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। हियर व्हाट इज a प्लस बी? अगर दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करके वहां पे क्या आता है? i कैप प्लस यहाँ पे क्या आ गया? ये j कैप और j कैप कैंसल, 2 - 1 यहाँ पे क्या आएगा? k कैप। ये आ गया अगर देखा जाए तो। यहाँ पे अब मॉडुलस ऑफ a प्लस बी क्या आएगा? 1 स्क्वायर 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा? √2। तो व्हाट इज द रिक्वायर्ड वेक्टर? रिक्वायर्ड वेक्टर क्या आएगा? i कैप प्लस k कैप अपॉन √2। i कैप प्लस k कैप अपॉन क्या आ जाएगा? √2। तो डेट इज द वैल्यू यू आर गोइंग टू गेट फाइनली इन द सेकंड वन। थर्ड वन आपको यहाँ पे क्या कहा गया है? फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 11 इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू PQ। ठीक है, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 11 है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देन आगे क्या कहा गया? इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू PQ। पहले तो चेक करो कि व्हाट इज वेक्टर PQ। PQ वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो अगर आपने इन दोनों को यहां पे सब्ट्रैक्ट किया तो यहां पे क्या आएगा? 3 - 1, यहां पे क्या आ गया? 2। तो 2 टाइम्स i कैप, 4 - 2 यहां पे 2 टाइम्स j कैप, एंड देन 5 - 3 यहाँ पे क्या आएगा? 2 टाइम्स k कैप। तो अगर मैं यहाँ पे कहता हूं कि मेरे पास ये PQ वेक्टर है, तो यहाँ पे QP वेक्टर क्या आएगा? मेरे को डायरेक्शन क्या चाहिए? मेरे को डायरेक्शन यहाँ पे ऑपोजिट चाहिए, तो PQ के ऑपोजिट क्या होगा? QP। एंड व्हाट इज नाउ QP? आप साइन चेंज कर दो यहाँ पे। व्हाट डज दैट बिकम? QP बेसिकली क्या होता है? माइनस ऑफ PQ, यू नो दैट। तो ये क्या आएगा? माइनस ऑफ 2i कैप माइनस ऑफ 2j कैप माइनस ऑफ 2k कैप। तो मतलब ये वो वेक्टर हो गए जो कि आपके पास यहाँ पे क्या है? आपके पास ऑपोजिट हो गया किसके? PQ के। अब मेरे को एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड आपके पास क्या हो? 11, और आपके पास यहाँ पे क्या हो? इसके डायरेक्शन में हो। किसकी डायरेक्शन में? QP की डायरेक्शन में। तो व्हाट इज द रिक्वायर्ड वेक्टर नाउ? तो रिक्वायर्ड वेक्टर आपके पास यहाँ पे क्या आएगा? दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर QP अपॉन इट्स मॉडुलस। तो ये तो यूनिट हो गया। अब क्योंकि मेरे को यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या चाहिए? 11, तो डोंट फॉरगेट टू मल्टीप्लाई बाय 11 देयर। तभी आपके पास वहां पे जो मैग्नीट्यूड 11 है वो वहां पे इंटैक्ट रहेगा। दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। तो यहाँ पे क्या आएगा? अब ये क्या आ गया? 11 टाइम्स, अब QP की वैल्यू क्या थी? माइनस ऑफ 2i माइनस ऑफ 2j माइनस ऑफ 2k। अपॉन यहाँ पे मॉडुलस ऑफ QP। तो मॉडुलस ऑफ QP क्या आएगा? 4 4 8 4 12। तो 2√3 आ गया बच्चे यहाँ पे 2√3। तो जैसे यहाँ पे 2 को कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो। दैट इज आंसर विद यू। फाइन। तो मेरे पास ये क्या है? मेरे पास ये ऐसा वेक्टर है जो कि आपके पास PQ के क्या है? ऑपोजिट है। एंड देन आपके पास यहाँ पे क्या है? इन द डायरेक्शन ऑफ यहाँ पे क्या है? PQ। दोनों पैरेलल हैं। एंड मोरओवर जो इसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड वहां पे कितना है? 11 है। एंड दैट इज व्हाई वी हैव मल्टीप्लाइड देयर बाय 11। सिंपल। देन ये हो गया आपका यहाँ पे थर्ड वन। अगर मैं यहाँ पे फोर्थ वन की बात करता हूँ, फोर्थ वन में आपको यहाँ पे क्या दिया पड़ेगा? नाउ दीज आर गिवन वेक्टर्स हियर। वेक्टर्स i कैप प्लस j कैप, 3i cap minus j cap plus 4k cap. They represent
टू साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। फाइन, आपको यहां पे एक ट्रायंगल दिया गया, सो दैट इज योर ट्रायंगल एबीसी। तो ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर की वैल्यू दे रखी है। ए बी वेक्टर की वैल्यू आपको यहां पे क्या दे रखी है, दैट इज गिवन आई कैप प्लस जे कैप, एंड ए सी वेक्टर आपको दे रखा है, दैट इज गिवन इक्वल टू 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप। यू कैन चेक इट आउट। तो both of these represent two sides AB and AC of a triangle ABC. What do you need to do? You need to get length of the median through A. There is a median that is passing through A. That is the length I want to calculate. मेरे को यहाँ पे AD लेंथ निकालना है। तो ये आपका वही कॉन्सेप्ट है जो सबसे पहले किया गया था ज्योमेट्रिकल प्रूफ में। आपको पता है कि जो यहाँ पे देखो ये तीनों एक ही वर्टेक्स से यहाँ पे ओरिजिनेट होते हैं, मैंने आपको ये बात बोली थी। तो यहाँ पे क्या आएगा, AB प्लस AC, AB प्लस AC इज इक्वल टू 2 टाइम्स AD। इंट्रोड्यूस करोगे आप ये वाले रिजल्ट को, अगर आप यहाँ पे आंसर को असेस करना चाहते हो विद इन 1 लाइन, बट आपको यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ सकता है। देखिए अगर तो ये प्रॉब्लम आपको आती है 1 या 2 मार्क में, देन यू कैन डायरेक्टली मेक यूज ऑफ दिस रिजल्ट। बट अगर ये बाई चांस इट हैज बीन 4 मार्क्स, देन डेफिनेटली आपको यहाँ पे इसको पहले प्रूव करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ए बी वेक्टर और ए सी दोनों को ऐड कर दो। ए बी और ए सी दोनों का सम यहाँ पे क्या आएगा, 3 + 1 यहाँ पे 4 आई कैप, ये दोनों कैंसिल, प्लस 4 के कैप इज इक्वल टू क्या गया, 2 टाइम्स AD आ गया। आप एडिड बोथ ऑफ देम, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे जे और जे कैंसिल, यहाँ पे 4 आई कैप, यहाँ पे 4 के कैप। 2 के साथ अगर आप यहाँ पे डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 टाइम्स आई, 2 टाइम्स के इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया, वेक्टर AD आ गया। बस हो गया काम खत्म। अब आपने करना क्या, वी हैव टू गेट लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू A। तो इट मीन आई नीड टू नाउ गेट मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर AD हियर। तो दैट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा 2 स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ गया 4 + 4, यहाँ पे क्या आ गया √8 मीन 2√2। दैट्स ऑल, वी आर डन। तो ये वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 2√2 के इक्वल आएगी। फाइन, अब ये काम करने के बाद फाइनल वन इन दिस मॉड्यूल, 5th वन आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, लुक वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, दीज आर द वेक्टर अलोंग एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, आपको यहाँ पे ये कोई भी एक फिलहाल के लिए पैरेललोग्राम दिया गया, ये तो जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर आपके पास यहाँ पे ए बी के अलोंग है, और मान लीजिए बी आपके पास यहाँ पे है। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे, यहाँ पे भी क्या आएगा, ए वेक्टर, और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, बी वेक्टर आएगा। तो आपको यहाँ पे ए वेक्टर दे रखा है, व्हाट इज ए वेक्टर गिवन टू यू, दैट इज गिवन आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, एंड देन दिस वेक्टर बी इज गिवन टू यू, दैट इज गिवन 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। दैट इज अनदर थिंग वी आर गिवन हियर। तो ये दे रखा है बच्चे आपको फिलहाल के लिए। अब आपने करना क्या है, इफ ए एंड बी दे आर गोइंग टू एक्ट अलोंग एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द डायगोनल्स। तो मेरे को एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि इन डायगोनल्स के पैरेलल हो, डायगोनल के पैरेलल मतलब AC और BD के पैरेलल हो। तो पहले तो आप यहाँ पे देखो कि AC वेक्टर है क्या, इसके पैरेलल तो बाद में निकालेंगे ना यूनिट वेक्टर। तो वहाँ पे AC वेक्टर यहाँ पे क्या है, अगर आप चेक करेंगे व्हाट इज AC वेक्टर, AC वेक्टर के लिए यू कैन फोकस लाइक, ये मेरे पास यहाँ पे ट्रायंगल ABC है, सिंपल AB एंड BC दे आर इन द सेम डायरेक्शन। यहाँ पे क्या है, वेक्टर A है, यहाँ पे क्या है, वेक्टर B है। तो व्हाट इज AC नाउ गोइंग टू बी, AC वेक्टर इज गोइंग टू बी इक्वल टू AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। यू कैन चेक एज पर ट्रायंगल लॉ। एंड नाउ व्हाट इज योर AB वेक्टर, ये यहाँ पे क्या है, A वेक्टर है, BC यहाँ पे क्या है, B वेक्टर है। तो मतलब AC इज नथिंग बट सम ऑफ A एंड B, सम ऑफ वेक्टर्स A एंड B। एंड नाउ व्हाट इज A लाइज हियर, B लाइज हियर। तो इन दोनों का सम कर दो। अगर आप यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ऐड करके 2 + 1 यहाँ पे 3 आए, देन 4 × 2 यहाँ पे 6, देन 3 - 5 यहाँ पे क्या आएगा, -2। ये आ गया आपके पास यहाँ पे। तो अब ये मेरे पास यहाँ पे क्या है ना, दैट इज योर AC वेक्टर है। तो मतलब ये क्या आ गया, डायगोनल आ गया, डायगोनल हमने निकाल दिया। नाउ व्हाट आई वांट टू गेट, आई वांट टू गेट अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल। तो व्हाट इज द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू AC, तो यूनिट वेक्टर पैरेलल टू AC यहाँ पे क्या आएगा, अरे वही कंसेप्ट है बच्चे, मेरे को AC के पैरेलल चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वेक्टर अपॉन यहाँ पे क्या, इट्स मॉडुलस, बिकॉज इट इज यूनिट वेक्टर, दैट्स ऑल, सिंपल। तो AC वेक्टर यहाँ पे क्या ये है, इसका मॉडुलस अगर निकालेंगे तो वो 7 आएगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस ऑफ 2 टाइम्स k कैप अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 7। नाउ दैट इज वन थिंग आर डन। नाउ आई नीड टू गेट BD वेक्टर हियर। अब BD वेक्टर के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे ट्रायंगल ABD को लेके चल पड़ते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल ABD को लेके चला ना, लुक व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे A, यहाँ पे क्या है B, यहाँ पे आपके पास क्या है D है। तो यहाँ पे क्या है, ये A वेक्टर है,
मान लीजिए मेरे को यहाँ पे BD को निकालना है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास इसके अलोंग क्या है, B वेक्टर है। अब चेक करो ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या बनेगा, एज पर ट्रायंगल आई विल बी गेटिंग AB वेक्टर प्लस BD वेक्टर इज इक्वल टू AD वेक्टर। तो व्हाट आई कैन से नाउ, आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, AB वेक्टर प्लस BD वेक्टर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, वेक्टर AD। आई नीड टू हैव BD वेक्टर विद मी, मेरे को यहाँ पे BD वेक्टर चाहिए। तो BD वेक्टर के लिए अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब AB वेक्टर यहाँ पे क्या है, A है, BD आई वांट टू कैलकुलेट, AD के अलोंग यहाँ पे क्या है, वेक्टर B है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BD वेक्टर फ्रॉम हियर, दैट इज नाउ B माइनस A। अब क्या करेंगे, अब B और A दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट। तो जब आप B में से A को यहाँ पे माइनस करेंगे, अगर मैं यहाँ पे B में से A को माइनस किया तो व्हाट आई विल बी गेटिंग देयर, लुक I कैप प्लस 2J कैप माइनस 8K कैप, I कैप प्लस 2J कैप माइनस 8K कैप। तो मैंने B में से A को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये आपका B था, ये आपका A है, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो I कैप देन 2J कैप माइनस यहाँ पे क्या गया 8K कैप। अब ये मेरे पास यहाँ पे डायगोनल आ गया, तो अगर मैं इस डायगोनल के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लिखना है तो वो क्या आएगा, वेक्टर BD अपॉन इट्स क्या आएगा, मॉडुलस, वेक्टर BD अपॉन इट्स क्या आएगा, मॉडुलस। तो दैट इज ऑल यू नीड टू डू इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम हियर, फाइन। तो ये आपका जो कंसेप्ट है, ओके, कंपोनेंट्स के साथ कंसर्न्ड जो आपके पास प्रॉब्लम बनते हैं वो हमारे पास यहाँ पे फिनिश होती हैं। अब हम चलेंगे यहाँ पे मेजर कंटेंट की तरफ वन बाय वन। तो मेजर कंटेंट में हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले हमारे पास आएगा कोलिनियरिटी, कि दो वेक्टर को कोलिनियर अगर प्रूव करना है, या तीन वेक्टर को या तीन पॉइंट को कोलिनियर प्रूव करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे। यू विल बी गिवन पॉइंट्स देयर, पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे, 3 पॉइंट दिए गए, ठीक है, 3 पॉइंट आपको दिए गए, 4 पॉइंट दिए गए रैंडमली, तो आपने उनको कोलिनियर प्रूव करना है, दैट इज ऑल आई कैन से। देन कोलिनियर के बाद हमारे पास आएगा कोप्लेनर। तो अगले मॉड्यूल में कोलिनियरिटी 101% खत्म हो जाएगा आपका, और उससे अगले मॉड्यूल में कोप्लेनर, फाइन। और अगले 2 मॉड्यूल जैसे आपके खत्म हो गए बच्चे, उसके बाद फाइनल 2 कंटेंट की तरफ जो आपके पास रहते होंगे मेजर, एक तो डॉट प्रोडक्ट एंड देन आपके पास वहाँ पे क्या आएगा, क्रॉस, फिर हम उनकी तरफ चलेंगे। तो अब जो आपका जो काम है वो आपका स्मूथली चलने वाला है, वो आपके पास ईजी है, वो फॉर्मूलाज के बेसिस पे है, तो वो डायरेक्ट आपका चलेगा, ठीक है। यहाँ तक थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली इनको टैकल करने में एक और प्रॉब्लम आती है, तो पेशेंस रखें और इस टॉपिक को आराम से करके चलिए, इट विल बी डन। अगर आपने पेशेंस रख के वहाँ पे रेगुलर वे में इसको प्रैक्टिसाइज किया तो डेफिनेटली यू कैन गेट योर आंसर्स एंड रिजल्ट वेरी स्मूथली हियर, फाइन, थैंक यू।